वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इनफाइनाइट एजुकेशन। इनफाइनाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था सोशियोलॉजी की क्लास का, तो आज अपने सोशियोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में आपके फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट वीडियो है। इसमें आपके फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट यूनिट है वो आपके मैं पूरी करवा दूंगा, ख़त्म करवा दूंगा। एक लेक्चर में एक यूनिट ख़त्म, ठीक है। इसलिए आज थोड़ा ध्यान से पढ़े, आज थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है। तो बिना समय गवाए चलते हैं आगे की तरफ। तो ये टॉपिक अपने रहेंगे, आज पढ़ने वाले हैं हम। कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, अपन नेचर कह दो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो, ठीक है। और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है। ये चार आपके इस वीडियो में या इस फर्स्ट यूनिट है इसमें टॉपिक रहेंगे मेन। तो चलते हैं आगे की तरफ। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें हम, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है? सिंपल वे सोशियोलॉजी इज ह्यूमन बिहेवियर। तो पहली बात तो सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सोशियोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी है ह्यूमन बिहेवियर, मानव का बिहेवियर या व्यवहार ही क्या है सोशियोलॉजी। आसान तरीके से देखें तो सोशियोलॉजी क्या है? ह्यूमन बिहेवियर, ठीक। फिर है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है भाई? सोशियोलॉजी के जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी है अपने अगस्त कोम्टे। ये अपने फ्रेंच मैन है, यानी कि फ्रेंच के हैं इन्होंने। और ये क्या है? 1839, ठीक है। अगस्त कोम्टे ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, ठीक है। आगे चले। सोशियोलॉजी वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज सोशियस एंड सेकंड इज लोगस, यानी कि जो सोशियोलॉजी है इसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से ये डिवाइड किया हमने इसको। तो फर्स्ट पार्ट तो बन जाता है आपके पास सोशियो एंड सेकंड इज लोगस, ठीक। तो सोशियस का मीन्स होता है अपने कंपेनियन या एसोसिएटेड। हिंदी में बताया तो कंपेनियन या एसोसिएटेड यानी क्या होता है? संबंधित या साथी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कंपेनियन का साथी या संबंधी। और स्टडी और साइंस का तो आप सभी जानते ही है। तो एक तरीके से सोशियोलॉजी का मीन्स या अर्थ क्या हो गया? साइंस ऑफ सोसाइटी। साइंस ऑफ सोसाइटी बोल दो या फिर स्टडी ऑफ सोसाइटी बोल दो, ठीक है। कंपेनियन ये क्या होता है? साथी या संबंधी। तो ये संबंधी या साथी है वो क्या होगा? एक समाज हो गया या सोसाइटी हो गई। और स्टडी करते हैं हम इसकी, इसलिए इसे सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक। आगे चले। डेफिनेशंस। अब बात करते हैं हम डेफिनेशंस की कि सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपके फर्स्ट में आते हैं अगस्त कोम्टे। ये आपके सोशियोलॉजी क्या डेफिनेशन देते हैं? सोशियोलॉजी डिफाइन एज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिनन। ये इन्होंने बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन दी है कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोशल फिनोमिनन। सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंस है, साइंस ऑफ सोशल फिनोमिनन। सोशियोलॉजी साइंस ऑफ एक मिनट, यहाँ पे सोशियल आएगा, ठीक है। सोशल फिनोमिनन, ये थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे सोशल फिनोमिनन आएगा, ठीक। यानी कि सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी एक साइंस है किसकी? सोशल फिनोमिनन की, ठीक। आगे चले। अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस। अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस। अब ये किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? इन्होंने भी बहुत ही ईजी डेफिनेशन दी है कि सोशियोलॉजी इज़ द
जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या है? एक सोसाइटी की जनरल साइंस ही क्या है? सोशियोलॉजी। हैरी एंड जॉनसन इन्होंने दी है कि इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद सोशल ग्रुप्स की। अकॉर्डिंग टू A.W. स्मॉल इन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी क्या है? ये सोशल रिलेशनशिप की साइंस या विज्ञान या स्टडी है। ठीक, अब आगे क्या है? ठीक है, ये आपके नेचर ऑफ सोशियोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक आ गया। इससे पहले मैं एक बार इसको वापस, अब डेफिनेशन कैसे याद रखोगे आप, किसने कौन सी डेफिनेशन दी, तो इसके लिए आपको मैं एक वो बताता हूँ याद करने का तरीका। एक बार वापस हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके सोशियोलॉजी का मीनिंग पढ़ा हमने। सोशियोलॉजी क्या होती है? सोशियोलॉजी इज़ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक, सोशियोलॉजी क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन हो गए? अगस्त कॉम्टे हो गए, जो कि फ्रेंच मैन है। ठीक, उसके बाद में हमने पढ़ा सोशियोलॉजी को हम दो भाग में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज़ सोशियस एंड सेकंड इज़ लोगस। सोशियस का मीन्स होता है कंपेनियन या एसोसिएटेड, और लोगस का मतलब होता है स्टडी या साइंस। अब कंपेनियन और इस एसोसिएटेड है, इसको हम हिंदी में कहते हैं साथी या संबंधित। तो क्या हो गया? सोशियोलॉजी का मीन साइंस ऑफ सोसाइटी की साइंस ही क्या होगी? सोशियोलॉजी। ठीक, आगे चले। उसके बाद में हम पहुंचे थे डेफिनेशन पर। अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि सोशियोलॉजी डिफाइन एज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिनन। अब 4 डेफिनेशन है आपके। ठीक है, अगस्त कॉम्टे की, किंग्सले डेविस की, हैरी एंड जॉनसन की और A.W. स्मॉल की। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? डेफिनेशन तो याद रखोगे ही आप, लेकिन किसकी कौन सी है ये कैसे याद रखोगे? इसलिए फर्स्ट तो आपको करनी है सोशल फिनोमिनन। ये क्या है कि सोशल फिनोमिनन या सोशल घटना है। ठीक है, अब आता है किंग्सले डेविस। आपको किंग्सले डेविस का नाम सोशियोलॉजी में किंग्सले डेविस का नाम बहुत बार सुनने को मिलेगा। नॉर्मली बहुत बार सुनने को मिलेगा। इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी है, इसलिए ये क्या हो गया? एक जनरल हो गए, कोई स्पेशल नहीं है ये जनरल हो गए। इसलिए इसको याद रखने के लिए जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी आपने ये डेफिनेशन याद रखी। फिर आप कैसे याद रखोगे कि जनरल साइंटिस्ट है, जनरल सोशियोलॉजिस्ट है, वो कौन है? किंग्सले डेविस। ऐसे याद रखो, बहुत बार आएंगे ये आपके डेफिनेशंस में, या फिर आगे के जो टॉपिक्स है चैप्टर से उनमें बहुत बार इनका नाम आएगा किंग्सले डेविस का, इसलिए जनरल हो गए। ठीक, फिर हैरी एंड जॉनसन, ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। हैरी एंड जॉनसन, अब हैरी एंड जॉनसन को कैसे याद रखोगे? इसकी डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद सोशल ग्रुप। क्या आ गया? ग्रुप। अब ग्रुप तो आ गया, लेकिन इसे याद कैसे रखोगे आप? ग्रुप को याद कैसे रखोगे कि भाई इसी ने ये डेफिनेशन दी? ऐसे रखोगे, यहाँ पे कितने हैं? 2 है, 2 लोग हैं, यानी कि 2 व्यक्ति है जिन्होंने आपके ये डेफिनेशन दी है। तो 2 या 2 से अधिक लोग मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप। एक अकेले को तो ग्रुप बोलेंगे नहीं, 2 को या 2 से अधिक को बोलेंगे। ठीक है, तो हैरी एंड जॉनसन आएगा, यानी कि 2 आ गए, तो इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी? ग्रुप वाली। ठीक, और अकॉर्डिंग टू A.W. स्मॉल, अब यहाँ पे ऐसे याद रखो आप इसको, ए और डब्लू कौन कौन से आपके? ये है ए और डब्लू। A.W. हो गए, यानी कि ए कहाँ पे आता है? स्टार्टिंग में। डब्लू कहाँ आता है? लास्ट में।
तो इन दोनों में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, क्योंकि एक तो आ रहा है स्टार्टिंग में, अपन जब अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो ए तो आ रहा है स्टार्टिंग में, डब्लू आ रहा है लास्ट में, WXYZ। तो बहुत दूर होके भी इनका नाम साथ आया है, यानी कि रिलेशनशिप में हो गई है। ऐसे याद रखो आप ऐसे। तो AW स्मॉल, AW आ गया, यानी कि दोनों क्या हो गए, रिलेशन। तो रिलेशनशिप वाली डेफिनेशन किसकी होगी, AW स्मॉल की। अब याद रखो आप कैसे, आपको हो गया याद। अब एक मिनट वेट, हम ले लेते हैं एक, यहाँ पे समझ, देखो इसमें समझते हैं। अब मैंने आपको बताया था चार डेफिनेशन बताई। पहली थी आपके अगस्त कोम्टे वाली, ठीक। ये कौन सी है, इन्होंने दी थी आपके सोशल फिनोमिनन। सोशल फिनोमिनन वाली कौन सी है, अगस्त कोम्टे की, ठीक। उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन थी किंग्सले डेविस की। किंग्सले डेविस वाली, तो किंग्सले डेविस वाली कौन सी थी, याद रखो कौन सी थी, जनरल। जनरल वाली कौन सी है, किंग्सले डेविस की, ठीक। उसके बाद में तीसरी कौन सी थी, तीसरे किसने दी अपने को, तीसरी थी आपके पास हैरी एंड जॉनसन वाली, ठीक। हैरी एंड जॉनसन वाली। तो दो लोग आ गए, सॉरी दो व्यक्ति आ गए, तो ये क्या हो गए, ग्रुप वाली। तो ये होगी सोशल ग्रुप वाली, ठीक। और लास्ट कौन सी थी आपके, लास्ट थी आपके पास AW स्मॉल की, AW स्मॉल। अब A और W आ गया, यानी कि रिलेशनशिप। तो इसके कौन सी डेफिनेशन आ जाएगी, सोशल रिलेशनशिप, ठीक। ऐसे याद रखोगे आप, डेफिनेशन याद रखो, और कन्फ्यूज़न हो तो इस टाइप से आप दूर कर सकते हो, ठीक। आगे चलते हैं हम। ये आपके इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। फिर आता है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्या क्या नेचर होते हैं वो पढ़ते हैं हम। पहले आता है इट इज़ ए इंडिपेंडेंट साइंस। जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, स्वतंत्र साइंस, यस इंडिपेंडेंस है, ठीक है सर। दूसरा आता है आपके पास इट इज़ ए सोशल साइंस नॉट ए फिजिकल साइंस। ये भी सही है, क्योंकि जैसे हम फिजिकल साइंस तो फिजिकल चीज़ों में होता है, सोशल साइंस है हम सोशल चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे कि साइंस सोशल। अपने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, ये देखो आप डेफिनेशन में आपको ये हटा देते हैं। डेफिनेशंस में आपको साफ साफ दिख रहा है सोशल ग्रुप, सोशल रिलेशनशिप, ठीक। ये साइंस ऑफ सोसाइटी आ गया, सोशल ग्रुप आ गया, यानी कि सोशियोलॉजी में क्या आ रहा है, सोशल चीज़ों की बात। अरे नाम से पता चल रहा है यार, सोशियोलॉजी यानी कि सोशल। सोशियोलॉजी को हमने डिवाइड किया था तो सोशल आया था कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सोशल साइंस हो गई। फिर आता है इट इज़ द कैटेगरिकल नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। ये कैटेगरिकल डिसिप्लिन है, ना कि नॉर्मेटिव, ठीक। इट इज़ ए प्योर नॉट ए अप्लाइड साइंस। जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, प्योर साइंस है, ना कि अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस कौन सा हो गया, वो साइकोलॉजी वाला अप्लाइड हो गया, ठीक। उसके बाद में इट इज़ ए रिलेटिवली एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट ए कंप्लीट साइंस। रिलेटिवली एंड एब्स्ट्रैक्ट, अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये होता है आपके हिंदी में बताए तो संक्षिप्त। संक्षिप्त को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो सोशियोलॉजी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ना कि कंप्लीट।
पूर्ण साइंस नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट या संक्षिप्त साइंस है, ठीक है। उसके बाद में आता है इट इज़ अ जनरलाइजिंग एंड नॉट ए इंडिविजुअलाइजिंग साइंस, यानी कि ये किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये एक जनरलाइजिंग साइंस है, ना कि इंडिविजुअल। यानी कि इंडिविजुअल की बात करें तो किसी एक, ऐसे समझो ये किसी एक के लिए नहीं है, ये ग्रुप के लिए है या सोसाइटी के लिए है, ठीक। आगे चले। अब आता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ये आपके तीसरा टॉपिक आ गया। अरे बहुत इजी है ये, फर्स्ट यूनिट आपके बहुत इजी है, आगे की आगे देखेंगे। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ये कह रहा है टू डिफरेंस व्यू अबाउट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के बारे में दो अलग अलग मत है या व्यू है। कौन कौन से है उसको पढ़ेंगे अभी। तो उससे पहले लिख रखा है आपके देयर इज़ नो वन ओपिनियन अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, कि यहाँ पर कोई भी ओपिनियन या राय नहीं है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ह्यूमन इंटरेक्शन एंड देयर कंडीशंस, यानी कि ब्रॉडेस्ट सेंस देखें तो सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी है ह्यूमन इंटरेक्शन, किसकी, ह्यूमन इंटरेक्शन एंड देयर कंडीशंस की क्या है, स्टडी है, ठीक है। देयर आर टू मेन स्कूल फॉर स्कोप अमंग सोशियोलॉजिस्ट ऑन इशू। यहाँ पे हमें दो स्कूल दिए हुए हैं स्कोप ऑफ अमंग सोशियोलॉजी के लिए, हमें दो स्कूल दिए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपके पास फॉर्मेलिस्टिक एंड सेकेंड इज सिंथेटिक स्कूल। अब हमें स्कोप को समझने के लिए हमें इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। पहला है फॉर्मेलिस्टिक स्कूल और दूसरा है सिंथेटिक। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले फॉर्मेलिस्टिक स्कूल। ये कहता है दिस स्कूल ऑफ फोर्स लीड बाय द जॉर्ज सीमेल, यानी कि इस स्कूल पर किसने बल दिया है, किसने फोर्स दिया, जॉर्ज सीमेल ने। इन्होंने इसकी ये मान लो रिप्रेजेंट किया या फिर खोज मान लो एक तरीके से, या बताया, किसने बताया कि जॉर्ज सीमेल ने किसके बारे में बताया, फॉर्मेलिस्टिक स्कूल के बारे में। और मैक्स वेबर, स्मॉल, A.W. स्मॉल, टोनिस एंड वॉन वाइस, ये चारों कौन थे, इन चारों ने इसे एडवोकेट किया। ये चारों इसके क्या है, एडवोकेट है। यानी कि एक तरीके से देखें, इन चारों ने इसका साथ दिया और फॉर्मेलिस्टिक स्कूल को आगे बढ़ाया, ठीक। ये याद रखना है आपको नाम इनके, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जिसमेल, तो ये क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी इज़ ए प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस, एज ए प्योर साइंस इट इज़ ए लिमिटेड स्कोप, ठीक। अब ये बात तो आपको पहले ही बताई दी मैंने, कौन सी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे कि सोशियोलॉजी इज़ द प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या नेचर बोलो, ठीक, एक ही बात है। और साइंस एज ए प्योर, चूँकि ये एक प्योर साइंस है इसलिए इसके जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है, इसके लिमिटेड स्कोप है, ठीक। आगे चले। इट हैज़ सर्टेन एस्पेक्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप ओनली सच एज कॉम्पिटिशन, सबऑर्डिनेशन एट्सेट्रा, ठीक है। इट इज़ द स्पेसिफिक सोशल साइंस दैट डिस्क्राइब, क्लासीफाई एंड एनालाइज द फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जो आपके ये बोल रहे हैं कौन, जी सिमिल, कि इट इज़ द स्पेसिफिक सोशल साइंस, सोशियोलॉजी क्या है,
ये एक तरीके से ये भी एक डेफिनेशन ही मान लो इसको। सोशियोलॉजी क्या है? स्पेसिफिक सोशल साइंस है, स्पेसिफिक सोशल साइंस जो कि डिस्क्राइब करती है, क्लासीफाई करती है एंड एनालिसिस करती है किसको? सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या क्या करती है? डिस्क्राइब, क्लासीफाई एंड एनालिसिस। ठीक है, आगे चले। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। अब ये देखो आपके ये आ गया मैक्स वेबर वाला। इन्होंने भी बात क्या कही है? इन्होंने कहा है कि द एम ऑफ सोशियोलॉजी टू अंडरस्टैंड द सोशल बिहेवियर। ये लो, एक पॉइंट आपके ये भी निकल के आ गया यहाँ से, या आप इसे डेफिनेशन मानो या फिर कुछ भी मानो, लेकिन एक ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि सोशियोलॉजी का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। तो सोशियोलॉजी का एम क्या है? सोशियोलॉजी का एम है टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर के बारे में समझना या अंडरस्टैंड करना क्या है? इसका एम हो गया। ठीक है, ही फर्दर से दैट सोशियोलॉजी शुड मेक एंड एनालिसिस द एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सोशल। अब ये देखो, ये बात आपके सेम टू सेम बात आपके जी सिमेल है, उन्होंने भी कही है और मैक्स वेबर ने भी कही है। देखो इन दोनों को कंपैरिजन करें, इन दोनों का, तो यहाँ पे लिख रखा है कि सोशियोलॉजी शुड मेक एंड एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक, और ये बोल रहे हैं कि सोशल साइंस दैट डिस्क्राइब, क्लासीफाई एंड एनालिसिस द फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब दोनों में अंतर देखें तो केवल क्या आ रहा है यहाँ पे? तो आ रहा है आपके फॉर्म ऑफ, ठीक, और इसमें आ रहा है आपके टाइप्स ऑफ। ठीक है, और पूरी की पूरी बात सेम टू सेम है। चलते हैं आगे की तरफ। सेकंड स्कूल आता है अपने पास, सिंथेटिक स्कूल। तो सिंथेटिक स्कूल के बारे में पढ़ लेते हैं हम, क्या होता है सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल क्या है? तो द सिंथेटिक स्कूल रिप्रेजेंटेड बाय दुर्किम, सोरोकिम एंड गिन्सबर्ग। इन तीनों ने सोशियोलॉजी के सिंथेटिक स्कूल है उसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दुर्किम। अब दुर्किम भाई साहब क्या कहते हैं वो देखते हैं हम। ये कहते हैं सर कि सोशियोलॉजी हैज़ 3 प्रिंसिपल। सोशियोलॉजी के 3 प्रिंसिपल है, कौन कौन से हैं देखते हैं। सोशियोलॉजी के ये 3 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट इज सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। ये 3 आपके प्रिंसिपल है इसके। सोशल मॉर्फोलॉजी आपने 12th तो करी है, 12th करी है, उसमें 11th 12th में बायोलॉजी से करी है, उसमें मॉर्फोलॉजी के बारे में आपने पढ़ाई है। वो अलग जो मॉर्फोलॉजी होती है वो अलग टाइप की है, ये सोशल मॉर्फोलॉजी है। ठीक, और फिजियोलॉजी के बारे में आप जानते ही हो। सोशियोलॉजी तो आपके चल ही रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, आगे चले। तो ये 3 क्या हो गए इसके प्रिंसिपल्स हो गए। ठीक, अदर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी के अदर स्कोप कौन कौन से हो गए? सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, हिस्ट्रिकल सोशियोलॉजी, फैमिली ह्यूमन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटीज़ एंड स्पेसिफिक सोशियोलॉजी। ये हो गया आपके अदर स्कोप। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो अगला टॉपिक हो गया। मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये इस वाले पॉइंट में, एक मिनट सॉरी, हाँ ये रहा, इसमें लिख रखा है लिमिटेड स्कोप। तो आपके अगर क्वेश्चन आ जाए
तो आपको जैसे पूछ ले कि स्कोप कितने हैं या कितने हो सकते हैं, तो इसके लिमिटेड स्कोप है, इसे याद रखो आप नॉर्मली कि सोशियोलॉजी के लिमिटेड स्कोप है। और लिमिटेड क्यों है? क्योंकि ये कि प्योर साइंस है, प्योर साइंस, इसलिए इसके लिमिटेड स्कोप है। ठीक, प्योर साइंस के चक्कर में इसके लिमिटेड स्कोप है। आगे चले, अपन यहाँ तक पहुँच गए थे, ये आपके स्कोप हो गए। आगे है आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक, तो नर्सिंग में क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं नर्सिंग में। सोशियोलॉजी, हम नर्सिंग में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं भाई? बीएससी नर्सिंग है या नर्सिंग है, इसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्यों आया है, इसका उद्देश्य क्या है आने का, क्यों पढ़ते हैं हम इसे, तो वो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इन पॉइंट्स को पढ़ो आप, इनसे आपको पता चल जाएगा हम सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, नर्सिंग में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है सोशियोलॉजी इज़ हेल्प, सोशियोलॉजी इज़ द हेल्प द डॉक्टर्स एंड नर्स टू नो द कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ पेशेंट। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि जो सोशियोलॉजी है वो डॉक्टर्स की और नर्स की हेल्प करती है। किस बारे में हेल्प करती है? टू नो, यानी कि पेशेंट की लाइफ के कल्चर और सोशल लाइफ के बारे में जानने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, आगे है द नर्स हु एक्ट एज ए पर्सन इन ए हॉस्पिटल। एक नर्स है जो एक व्यक्ति, एक पर्सन की तरह एक्ट करती है हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल में नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी हेल्प टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स। अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति आते हैं हॉस्पिटल में, उनके रिलेशनशिप को बनाए रखने में सोशियोलॉजी मदद करती है। ठीक है, इट आल्सो हेल्प इट आल्सो हेल्प, एक मिनट, ये आपके यहाँ पे आएगा आपके द, हटाए दो इसको। इट आल्सो हेल्प नर्स टू नो अबाउट ऑल सोशल प्रॉब्लम्स, एटीट्यूड ऑफ पेशेंट, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम एक्सेट्रा। जो आपके सोशियोलॉजी है वो नर्स को मदद करती है सभी प्रकार के पेशेंट के एटीट्यूड को जानने में, सोशल प्रॉब्लम्स को जानने में उसकी नर्स की क्या करती है, हेल्प करती है। और ए नर्स शुड गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए नर्स शुड गो टू विलेज फॉर हेल्थ के टॉक सो दैट इलिटरेट लर्न मोर। यानी कि जो अनपढ़ होते हैं, इसका मतलब होता है अनपढ़, अनपढ़ या जो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े हैं, तो ए नर्स शुड गो टू विलेज, नर्स को क्या करना चाहिए, गो टू विलेज, गांव गांव जाना चाहिए। किसके लिए? हेल्थ टॉक, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित बातें करने के लिए गांव गांव जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए? ताकि सो देट जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होते हैं वो अधिक सीख सके, लर्न मोर। ठीक है, इसलिए गांव गांव जाकर उन्हें क्या करनी चाहिए, एडवाइस देनी चाहिए। ठीक, सी मस्ट अटेंड सेमिनार, शी मस्ट अटेंड सेमिनार ऑन हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स, कम्युनिटीज़ प्रोग्राम। जो नर्स है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें मस्ट, देखो यहाँ पे क्या रहा है, मस्ट का यूज़ हो रहा है। मॉडल पढ़े होंगे आपने 10th क्लास में या फिर 10th क्लास 11th 12th में मॉडल पढ़े हैं। तो सी मस्ट का प्रयोग कब होता है? जब ज़रूरी हो। तो सी मस्ट अटेंड, नर्स को सेमिनार अटेंड करना ही है, करना ही चाहिए, मस्ट आ रहा है। ठीक है, किसके बारे में? रिलेटेड प्रोग्राम, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में और कम्युनिटीज़ प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है देखो, द नर्स मस्ट बी एबल टू मोटिवेट द पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर। हाँ भाई, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। क्यों? कि नर्स को क्या करना चाहिए, पेशेंट को मोटिवेट करना चाहिए। किसके लिए? ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब ये मान लो कोई बीमार है तो वो ट्रीटमेंट करवा ही नहीं रहा, क्योंकि उसे डर लग रहा है कुछ हो जाए, ठीक है, और वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा, तो नर्स को क्या करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा तो उसकी जो बीमारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो इसलिए उसे एबल यानी कि योग्य होना चाहिए, और उसे मोटिवेट करना चाहिए पेशेंट को ट्रीटमेंट करवाने के लिए और नर्सिंग केयर लेने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपके पास, द नर्स मस्ट बी एबल टू गेन फुल कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट। नर्स इतनी योग्य होनी चाहिए कि वह कॉन्फिडेंस दिला सके, किसे? पेशेंट को कॉन्फिडेंस दे सके, इतनी नर्स में योग्यता होनी चाहिए, ठीक। अगला पॉइंट है आपके पास, द नर्स डेवलप्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो नर्स है उसे नर्स को अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अब उसे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो पेशेंट को क्या कॉन्फिडेंट देगा, ठीक है ना। द नर्स डेवलप हर नॉलेज टुवर्ड सोशल सिस्टम एंड सोशल रिलेशनशिप। नर्स को डेवलप करना चाहिए अपनी नॉलेज, डेवलप करनी चाहिए टुवर्ड सोशल सिस्टम एंड सोशल रिलेशनशिप के बारे में। और ये हो गया 8 पॉइंट। 9th पॉइंट है सोशियोलॉजी गाइड द पीपुल रिगार्डिंग द वेलफेयर प्रोग्राम। सोशियोलॉजी क्या करता है, लोगों को वेलफेयर प्रोग्राम के प्रति रिगार्डिंग करता है, ठीक है। अब आगे आपके पास हमने क्या पढ़ लिया, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। 1 मिनट, यहाँ तो हो गया आपके, ओह ये हो गया पूरा, थैंक्स फॉर लिसनिंग, ठीक है आ गया ये। एक बार हम आप वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा, यहाँ से आपकी क्लास आज स्टार्ट हुई, ठीक। ये मैंने आपका स्वागत कर दिया, वेलकम कर दिया। आगे चले, ये मैं हुई, ये आपके लोगो है चैनल का। तो सोशियोलॉजी की क्लास स्टार्ट करी हमने आज, फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास में आपके फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिए। और ये आपके यूनिट कंप्लीट हुई है केवल 30 मिनट में। 30 मिनट में आपके फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिए। अब तो बस जो टाइम लग रहा है वो किसका लग रहा है, एक बार वापस रिवाइज करवाने का, ठीक। फिर पढ़े हम इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या पढ़ा हमने? इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि सोशियोलॉजी का अर्थ क्या होता है। सोशियोलॉजी का अर्थ होता है सिंपल वे में, सोशियोलॉजी इज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन थे? अगस्ट कॉम्टे, जो कि क्या थे? फ्रेंचमैन। अब सोशियोलॉजी है, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सोशियस एंड सेकंड इज लोगस। सोशियस का मीन्स होता है कंपेनियन या एसोसिएटेड, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी और साइंस। तो एक तरीके से देखें हम इन दोनों को, एक मिनट मिटा दे, ये यहाँ तक देख लिया हमने। तो इन दोनों को हम मिलाएं तो क्या होगा, इसका ये अर्थ बनेगा, सोशियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक। फिर आगे चले हम, ये यहाँ पर सोशल आएगा ही। अगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा कि सोशियोलॉजी डिफाइन एज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिनन, ये होगी बात। उसके बाद में किंग्सले डेविस ने ये डेफिनेशन दी जनरल वाली। जनरल का ऐसे याद रखना है आपको कि जो किंग्सले डेविस है ये आपके बहुत बार आएगा, इसलिए जनरल हो गया एक तरीके से। तो जनरल बाय डेफिनेशन किसकी होगी? किंग्सले डेविस की होगी।
फिर आता है हैरी एंड जॉनसन। हैरी एंड जॉनसन क्या आ गया? ग्रुप, दो लोग हैं, दो व्यक्ति दे रहे हैं दो, तो ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया, ठीक। ए डब्ल्यू स्मॉल, अब ए डब्ल्यू स्मॉल है, ए डब्ल्यू याद रखो, ए डब्ल्यू से क्या हो गया? रिलेशनशिप, दोनों क्या हो गए? रिलेशनशिप हो गए, एक दूसरे से रिलेशन में है, ठीक। फिर आगे अपने नेचर की बात कर ली। नेचर में क्या क्या किया? नेचर में हमने किया इट इज़ ए इंडिपेंडेंट साइंस। ये क्या है? इंडिपेंडेंट साइंस है। सोशल साइंस है, क्योंकि सोशियोलॉजी में सोशल आ ही रहा है तो सोशल साइंस हो गया। इट इज़ ए कैटेगरिकल और नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। इट इज़ प्योर साइंस, नॉट एन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस आपके क्या है? अप्लाइड साइंस साइकोलॉजी शायद आपके अप्लाइड साइंस है, ठीक है। और बता देंगे हम आपको अगले लेक्चर में, हम एक बार और बता देंगे। इट इज़ रिलेटिवली एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट ए कंप्लीट साइंस। ये क्या है? संक्षिप्त विज्ञान या संक्षिप्त साइंस है, ना कि कंप्लीट, ठीक है। आगे चले हम। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, थर्ड पॉइंट क्या है? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप में हमने पढ़ा कि टू डिफरेंस व्यू अबाउट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और यानी कि दो अलग अलग मत दिए गए हैं सोशियोलॉजी के बारे में। देयर इज़ नो वन ओपिनियन, यहाँ पे कोई भी राय नहीं है सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में। ब्रॉडे सेंस में देखेंगे तो सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ह्यूमन इंटरेक्शन एंड देयर कंडीशन, ठीक। ह्यूमन इंटरेक्शन एंड देयर कंडीशंस, ठीक है। देयर आर टू मेन स्कूल, यहाँ पे दो मेन स्कूल है। कौन कौन से? फर्स्ट इज फॉर्मलिस्टिक एंड सेकेंड इज सिंथेटिक, ठीक है। इन दोनों को पढ़ा हमने, इन दोनों को हमने क्या किया? बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। पहला पढ़ा फॉर्मलिस्टिक। फॉर्मलिस्टिक को किसने वो किया? एक तरीके से हम हिंदी में बोल तो यहाँ पे बोल दे रखा है, दिस स्कूल ऑफ फोर्स लीड बाय जॉर्ज सिमेल। इस इन्होंने इसको बनाया, या इन्होंने इसके बारे में कुछ बताया, और ये जो चार है इन्होंने इनका एडवोकेट किया, साथ दिया, ठीक है इसका। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू जी सिमेल के बारे में कि सोशियोलॉजी क्या है? प्योर है। सोशियोलॉजी प्योर साइंस है, इसलिए इसके जो स्कोप है वो क्या है? लिमिटेड, ठीक है। और ये डेफिनेशन थी और एक ये डेफिनेशन थी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल यहाँ पे आ रहा है एक तो टाइप्स, और इसमें आ रहा है फॉर्म्स, फॉर्म ऑफ, इसलिए ये आप याद रख लीजिए। तो और एक आ गया आपके पास कि सोशियोलॉजी का एम या उद्देश्य क्या होता है? यह आपके होता है अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर। ये आपके सोशियोलॉजी का क्या हो गया? एम या उद्देश्य। किसने बताया? मैक्स वेबर ने, ठीक है। फिर सिंथेटिक स्कूल आ गया। सिंथेटिक स्कूल रिप्रेजेंटेड बाय दुर्किम, सोरोकिम एंड गिन्सबर्ग। दुर्किम ने बताया आपको कि सोशियोलॉजी हैज़ थ्री प्रिंसिपल। सोशियोलॉजी के तीन प्रिंसिपल है। कौन कौन से है? सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। ये तीन क्या हो गए? इसके प्रिंसिपल हो गए, ठीक है। ये अदर स्कोप हो गए जो हमने पढ़ लिए। फिर आया इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नर्सिंग, सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि सोशियोलॉजी, हम नर्सिंग में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, वो पढ़ा हमने। पहला पढ़ा कि सोशियोलॉजी इज़ द हेल्प डॉक्टर्स नर्स, की सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी हेल्प करती है किसमें? डॉक्टर्स को और नर्स को पेशेंट के लाइफ के बारे में जानने के लिए, सोशल लाइफ और कल्चर के बारे में जानने के लिए। फिर आगे पढ़ा हमने द नर्स हु एक्ट एज द पर्सन, तो नर्स है वो दो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में रिलेशन बनाने में भी मदद करती है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प द नर्स टू नो अबाउट ऑल सोशल प्रॉब्लम, हाँ,
कि नर्स है वो पेशेंट के बारे में सभी प्रकार के एटीट्यूड और जो सोशल प्रॉब्लम होती है उसे जानने में मदद करती है। ए नर्स शुड गो टू विलेज, एक नर्स है उसको गांव टू गांव या गांव से गाँवों में जाना चाहिए, विलेज टू विलेज, फॉर हेल्थ की टाक बात करने के लिए, ताकि क्या हो सके उससे यह होगा कि जो अनपढ़ लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे उनको जानने की और अधिक जानने का मौका मिलेगा। ठीक, सी मस्ट अटेंड सेमिनार, उसे क्या करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए सेमिनार और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम, जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में उन सेमिनारों को अटेंड करना चाहिए। ठीक है, फिर आया इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट द नर्स मस्ट बी एबल टू मोटिवेट, यानी कि नर्स को इतना योग्य या योग्यता होनी चाहिए नर्स में कि वह पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट कर सके। फिर द नर्स मस्ट बी एबल टू गेनफुल, नर्स है वो पेशेंट को कॉन्फिडेंस दिला सके या गेन करवा सके। ठीक है, द नर्स डेवलप्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, नर्स को खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहिए। जब उसमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वह किस तरह से उसको पेशेंट को कॉन्फिडेंस दिला पाएगा। ठीक है, द नर्स डेवलप हर नॉलेज टुवार्ड सोशल सिस्टम एंड सोशल रिलेशनशिप, नर्स को डेवलप करनी चाहिए अपनी नॉलेज किसके बारे में, सोशल सिस्टम और सोशल रिलेशनशिप के बारे में अपनी नॉलेज है वो डेवलप करनी चाहिए। सोशियोलॉजी गाइड द पीपल रिगार्डिंग द वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, ये आपके हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो यहाँ तक आपके फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म हुई, आपके फर्स्ट यूनिट इज़ कंप्लीटेड, पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके 30 मिनट में आपके मैंने फर्स्ट एक ही लेक्चर में आपके ख़त्म करवा दी है। अब देखते हैं आगे की क्लास कब होगी। ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक, ये सब आप, और कमेंट ज़रूर करें क्योंकि सोशियोलॉजी की फ़र्स्ट क्लास है। इसमें आपको कैसा लगा, ये डेफिनेशंस याद हुई कि नहीं हुई, डेफिनेशंस की जो ट्रिक थी वो ट्रिक तो क्या, खैर जुगाड़ मान लो, एक तरीके से ट्रिक मान लो, ये याद हुई कि नहीं। ठीक है, और 30 मिनट में आपके सोशियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर दी है। अब देखते हैं आगे की क्लास कब होती है। तो चलते हैं, मिलते हैं आगे की तरफ, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है।